Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with lesson number 1, challenges of nation building. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इंटीग्रेशन देखा कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वे इंटीग्रेटेड बिफोर द इंडिपेंडेंस, लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो छूटे हुए थे और जो ये कह रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है, उनको फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटीग्रेट किया गया। उनमें से एक हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट था जिसको इंटीग्रेट किया गया। तो आज हम लोग देखेंगे हैदराबाद के को कैसे इंटीग्रेट किया गया इंडिया में, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हैदराबाद केस स्टडी नंबर 1 है ये। केस स्टडी नंबर 2 इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें मणिपुर के बारे में केस स्टडी नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था वो सारे प्रिंसली स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट था, सबसे बड़ा था। एरिया के मामले में ये सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, लेकिन इसकी बाउंड्रीज जो थी वो कहीं चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था ये, और बीच में ये प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद का। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। इसके जो रूलर थे उनको निज़ाम कहा जाता था। ओस्मान अली उनका नाम था, ओस्मान अली मीर उनका पूरा नाम था, और ये जो थे इनको निज़ाम कहा जाता था। ये निज़ाम जो थे बहुत रिच थे और उस समय वर्ल्ड के चुनिंदा रिचेस्ट में इनका नाम था कि ये काफ़ी अमीर हैं, ऐसा माना जाता था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निज़ाम का ये मानना था कि हैदराबाद विल बी इंडिपेंडेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहेगा और न वो पाकिस्तान से शामिल होगा और ना ही भारत में उसका विलय होगा। वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बना रहेगा, ऐसा वहाँ के निज़ाम का मानना था। ए मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल स्टार्ट। वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गए हैदराबाद में। जो पब्लिक थी वो मोस्टली हिंदू थी और निज़ाम की इच्छा थी कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज करते, लेकिन चूंकि कहीं से पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा था और वो एकदम बीच में इंडिया के पड़ रहे थे, तो उनके साथ मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का मन बनाया, इच्छा प्रकट की उन्होंने कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अब चारों तरफ से इंडिया और बीच में एक पैच की तरह हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट हो तो ये बहुत ख़राब मैप में दिखेगा, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स का मानना था। इसलिए उन लोगों का प्रयास था कि किसी तरह हैदराबाद के निज़ाम जो हैं उनको परसुएट किया जाए, उनको समझाया बुझाया जाए और निगोशिएशंस के जरिए उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए इंडियन यूनियन में। लेकिन वो किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। निज़ाम जो थे वो किसी भी प्रकार से तैयार, कोई भी निगोशिएशंस काम नहीं आ रही थी, कोई भी परसुएशन काम नहीं आ रहा था। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। वहाँ पर लोग जो थे वो मोस्टली हिंदू थे और उन लोगों ने प्रोटेस्ट वहाँ शुरू किया कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उन्होंने अपना एजिटेशन वहाँ मूवमेंट शुरू किए कि वो लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। वुमेन्स हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशंस ज्वाइन द मूवमेंट। इससे पहले निज़ाम ने औरतों के साथ अच्छे सुलूक नहीं किए थे। इसको देखते हुए हैदराबाद में जो वीमेंस थी उनका ये मानना था कि वो भी इस प्रोटेस्ट में खुलकर साथ देंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इस प्रोटेस्ट में वो खुलकर भाग लेने लगे। ये सारी चीज़ें निज़ाम को पसंद नहीं आई कि उनके हैदराबाद में इस तरह के प्रोटेस्ट हों, इस तरह का मूवमेंट कोई चले, वो उनको
पसंद नहीं था। द कम्युनिटी एंड द हैदराबाद कांग्रेस, जो कांग्रेस हैदराबाद की थी, लोकल कांग्रेस वहाँ के हैदराबाद में जो उनका यूनियन था कांग्रेस लीडर्स का, वो प्लस विमेंस का सपोर्ट और वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनका सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट्स मिलकर एक बड़ा मूवमेंट वहाँ खड़ा हो गया अगेंस्ट निज़ाम। और उनका ये मांग था कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीजिंग अ पारामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाक्स ऑन द पीपल। अब उन्होंने, निज़ाम ने जब देखा कि पानी उनके सर के ऊपर जाने लगा है और प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स बहुत तेज हो रहे हैं, तब उन्होंने वहाँ पर एक स्पेशल फोर्स बना रखा था जिसको रजाक्स कहते थे। उन्होंने उस एक छोटे से मिलिट्री ग्रुप था उनका उसको प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उस मिलिट्री ग्रुप को भेजा गया कि हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको सप्रेस किया जाए। निज़ाम का ये मानना था और इसलिए उसने रजाक्स जो ग्रुप था, मिलिट्री ग्रुप था हैदराबाद का, उसको निज़ाम ने भेजा कि इन प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरह रोका जाए। और इनकी बात तो माननी नहीं है क्योंकि वो मन बना चुके थे कि वो इंडिपेंडेंट रहने वाला है। द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ रजाक्स न्यू नो बाउंड्स। ये जो रजाक्स थे ये बड़े अत्याचारी टाइप के थे, बहुत अत्याचार करने वाले थे ये, और इनका नेचर जो था वो कम्युनल था। तो एक तो अत्याचारी थे और दूसरा इनका नेचर कम्युनल था इन रजाक्स का, जो वहाँ पर एक मिलिट्री ग्रुप इस्टेब्लिश थे निज़ाम की, जिनको रजाक्स कहा जाता था। ये जो है नेचर में बहुत अत्याचारी और कम्युनल नेचर के थे। दे मर्डर्ड, मैमेड, रेप्ड एंड लूटेड द टारगेटिंग पार्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करना, ये रजाक्स जो है जब उतरे मूवमेंट को रोकने के लिए तो इनका टारगेट जो था वो नॉन मुस्लिम यानी हिंदूस थे, और इन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया उस दौरान। बहुत लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, उनके अंग भंग कर दिए, बहुत महिलाओं के साथ रेप्स हुए। और फोकस जो था वो नॉन मुस्लिम्स पे था कि इनको किसी तरह सप्रेस करना है, और इसके लिए उन्होंने हत्याएं की, लोगों को के हाथ पैर तोड़ दिए, आंखें फोड़ दी, मतलब तमाम तरह के काम किए, बहुत अत्याचार मचाया उन लोगों ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। और ये सारी चीज़ें देखकर उस समय होम मिनिस्टर पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने जब देखा कि हैदराबाद की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तब उन्होंने मिलिट्री को यानी फोर्स को, आर्मी को, इंडियन आर्मी को बोला कि आप जाएं और इस रजाक से इन पब्लिक को बचाएं। तब आर्मी जो है, इन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्स। और इस तरह निज़ाम के फोर्स को कंट्रोल में लाने के लिए, इन रजाक्स को कंट्रोल में लाने के लिए इंडियन आर्मी मूव कर गई 1948 में, और वो सितंबर का मंथ था। तो जब वो आए और सामना हुआ रजाक्स से, तो उन्होंने फाइट दिया इंडियन आर्मी को। रजाक्स ने फाइट किया इंडियन आर्मी से, और ये फाइट लगभग 5 डेज तक रुक रुक कर चलता रहा। लगातार तो नहीं चला, बट रुक रुक कर ये 5 दिनों तक लड़ाई लगातार चलती रही। आफ्टर अ फ्यू डेज इंटरमेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर। और अंत में जब रजाक्स अपने आप को असहाय समझने लगे इंडियन आर्मी के सामने, तब उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, और उसके साथ ही निज़ाम भी सामने आ गए इंडियन गवर्नमेंट के, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जैसे भी एग्रीमेंट पे साइन करवाना है मैं उसके लिए अब तैयार हूँ। क्योंकि अब उनके रजाक्स जो हैं, जिनके बल पे वो निज़ाम सोच रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, और ब्रूटली उन्होंने इसलिए सप्रेस करने की कोशिश की मूवमेंट्स को, लेकिन इसका रिज़ल्ट उनके लिए उल्टा पड़ गया, और इंडियन आर्मी ने वहाँ कब्जा कर लिया और निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा, और उनको अंततः एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा। दिस लीड टू द हैदराबाद एसेशन टू इंडिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि हैदराबाद का एसेशन कंप्लीट हुआ और निज़ाम ने सरेंडर किया। उनको मुआवजे के तौर पे कुछ पैसे तय किए गए, जो उनको आप आगे देखेंगे कि उनको मिला,
और मिलता रहा, काफ़ी दिनों तक मिलता रहा, उसको भी आगे देखेंगे हम लोग। तो इस तरह बच्चों हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद जो कि सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और जिसने ये ठान रखी थी कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि सारे निगोशिएशंस फेल हो गए उसके सामने, लेकिन अंततः एक हल्के फुल्के बल प्रयोग के बाद निज़ाम कंट्रोल में आए और उन्होंने सरेंडर किया और जो एसेशन था उस पर एग्रीमेंट पे साइन किया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन इंडिया में हो गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको हैदराबाद का इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।